हेलो बच्चों। तो आज जो है अचानक आप लोगों के सामने इस तरह से आना पड़ा है ना। वीडियो कम अच्छा हो सकता है क्योंकि वेबकैम से शूट कर रहा हूं। अर्जेंट में बच्चों ने इतने सारे सवाल पूछ लिए कि अब व्हाट्सएप पे मैसेज करके समझाना मुश्किल हो रहा है। ओके, खैर एक नया गैजेट आया है। कौन सा गैजेट आया है? पीसीआई का, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। और ये आया कब है? जस्ट सेकेंड, ये आया है 24 तारीख को, 24 फरवरी 2022 का। अब ये नहीं होना चाहिए था, हो गया। या ये कह लो कि काफी टाइम से पेंडिंग था, अब जाके हुआ है ना। ये बहुत सारे सर पॉजिटिव निगेटिव जिस तरह से भी लेना है, फिलहाल ये एप्लीकेबल हो गया है और ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम साबित होने वाला है, खासकर डिप्लोमा ब्रिगेड के लिए। जो लोग पास आउट हो गए हैं, देखो मैं ब्रीफ कर दूंगा, लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए, मुझे मालूम है इसके बारे में, है ना। मैं ब्रीफ कर दूंगा आपको, थोड़ा सा गैजेट भी दिखा देता हूं। ओके, मैं अपनी फोटो थोड़ी सी आप एडजस्ट कर लेना। ये भाई गैजेट क्या है? दिस वन इज द गैजेट। तो ये गैजेट है भारत का राजपत्र, द गैजेट ऑफ इंडिया, है ना। इसमें जो है ये आया है, आप जस्ट सेकेंड देख सकते हो। क्या देख सकते हो? ये देखो डेट 24 फरवरी की डेट पड़ी हुई है ना। तो 24 फरवरी को ये आया है। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि बच्चे जो अब तक रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं, जैसे जो पास आउट हो गए हैं, उनके लिए बता रहा हूं, जो इस साल पास आउट जिनका एग्जाम हुआ है, जो पास हो गए हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या हो गई है। समस्या ये हो गई कि जो पास हो गए हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है किसी भी कारण से, वो किसी भी कॉलेज के हों, किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, अगर उनको पीसीआई में रजिस्ट्रेशन कराना है तो इस गैजेट को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये एक एप्लीकेबल कब है? तो ये आज से ही एप्लीकेबल है। उन लोगों के लिए है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया उनके लिए कोई समस्या नहीं है, वो ठीक है, उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इससे। देखो, जो नहीं पास हुए हैं वो तो चलो ठीक है, माइंड मेकअप कर लेंगे अपना, उसी हिसाब से पढ़ाई कर लेंगे और काम हो जाएगा उनका। लेकिन जो पास हो गए हैं, डिग्री डिप्लोमा घर पे लिए बैठे हैं और सोच रहे हैं आज जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे रजिस्ट्रेशन कराने, या उन्होंने क्या किया, बहुत समय पहले भाई जुगाड़ ढूंढ रहे हैं। जिसने घर बैठ के रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल कर दिया, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, डेट नहीं मिली, उनके लिए कोई समस्या नहीं, उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं किया है, ये उन सब पे एप्लीकेबल है, एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक, तो भाई ये गैजेट क्या है, थोड़ा इसको ब्रीफ में समझेंगे। बहुत ज्यादा ये गैजेट में चला देता हूं, है ना, देख लो ध्यान से। भाई राजपत्र है, ये 24 को प्रकाशित किया गया है। इसमें क्या बताया गया है वो मैं आपको आराम से समझाता हूं। बताया ये गया है कि जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, जिन्होंने अभी एग्जाम पास आउट किया है या नहीं पास हुए हैं, अभी एग्जाम देंगे, जो कुछ भी है ना, या रजिस्ट्रेशन उन्होंने नहीं कराया किसी भी कारण से, तो वो क्या करेंगे, वो एग्जिट एग्जाम देंगे। अब ये समस्या ये है कि भाई ये एग्जिट एग्जाम बवाल क्या है, क्या बला है। तो इन पिछले 2 सालों में, डिप्लोमा 2 साल का कोर्स है ना, 2 साल के कोर्स में आपने फार्मास्यूटिक्स पढ़ी, फार्माकोलॉजी पढ़ी, फार्माकोग्नोसी पढ़ी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी पढ़ी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा, डीएसबीएम ड्रग स्टोर एंड मैनेजमेंट पढ़ा, है ना। ये 7 सब्जेक्ट आपने पढ़े, एक्सक्लूडिंग एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को इसमें शामिल नहीं किया गया है ना। तो ये 7 सब्जेक्ट आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिए। अब इन 7 सब्जेक्ट पे बेस्ड कितने, देखो 7 ही ना, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 7 है कि 8 हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 सब्जेक्ट, है ना। जो भी 8 सब्जेक्ट 9 सब्जेक्ट जो भी आपने पढ़े कुल मिला के, ये देख लेना, गिन लेना, इतना समय नहीं अभी, है ना। तो इनका होगा एग्जिट एग्जाम। अब ये जो 7 8 9 जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, इनको कन्वर्ट किया जाएगा 3 सब्जेक्ट में। बात को समझो ध्यान से, इनको कन्वर्ट किया जाएगा 3 सब्जेक्ट में।
3 सब्जेक्ट के बनेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या बनेंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब बनेंगे तो ये देने का 3 पेपर होंगे आपके, 3 पेपर अलग अलग दिन होंगे। तो ये पेपर देने का जो भी रहेगा क्राइटेरिया 3 घंटे का समय रहेगा। कितना रहेगा? 3 घंटे का। ओके, ये मैं चला दे रहा हूं कि आप लोगों को देखना हो तो देख भी लेना, किसी को जरूरत हो तो बताना, मैं अटैच कर दूंगा। ठीक, तो भाई 3 घंटे का समय रहेगा। अब देखो ध्यान से, 3 घंटे में आपने दे दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अ कैंडिडेट शैल बी डिक्लेयर्ड हैव पास्ड ओनली इफ द ऑब्टेन्ड मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच पेपर सेपरेटली। एक तो बड़ा बवाल यह है कि जो कैंडिडेट एग्जाम देगा उसको मिनिमम 50% तीनों सब्जेक्ट में लाने जरूरी है। एग्रीगेट नहीं चाहिए, 3 सब्जेक्ट होंगे, तीनों सब्जेक्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एक तो बड़ा बखेड़ा ये हो गया है ना, तीनों में से किसी एक में लटक गए तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। ठीक, चलो यहां तक ठीक है, आपने पढ़ाई की है, कर लोगे, यहां तक मुझे कोई समस्या नहीं। समस्या कहां पे आती है? अच्छा, एक चीज और कि अगर नहीं पास हो पाए, मान लिया नहीं पास हो पाए किसी भी रीजन से, हम तो वर्स्ट केस पकड़ के चलते हैं, तो फिर दोबारा देने को कब मिलेगा? क्वेश्चन तुरंत उठता है। या मेरा क्या होगा? क्या डिप्लोमा कैंसिल हो जाएगा? डिप्लोमा कैंसिल नहीं होगा। दोबारा, ये साल में 2 बार एग्जाम होंगे, ट्वाइस इन अ ईयर, साल में 2 बार एग्जाम होंगे। जब पीसीआई की तरफ से डिक्लेयर की जाएगी डेट, एक प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी होगी, वो कंडक्ट कराएगी टाइम टू टाइम। साल में 2 बार उन्होंने बताया है, और जब वो अपना शेड्यूल बनाएंगे उसी के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। अगर 50% नहीं ला पाए सर तो क्या होगा? तो बेटा जी ये होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन पीसीआई में फिलहाल तब तक नहीं होगा, फिर दोबारा डेट अनाउंस होगी एग्जिट एग्जाम की, साल में 2 बार होगी, वो एग्जाम फिर देना पड़ेगा आपको, और फिर मिनिमम 50% लाने जरूरी है। अच्छा, फिर नहीं ला पाए तो क्या होगा? फिर भी कुछ नहीं होगा, फिर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, फिर वेट करो। मींस नंबर ऑफ अटेम्प्ट की कोई भी बाउंडेशन इसमें नहीं है, कितने बार भी आप इसको दे सकते हो। ठीक, यहां तक ये अच्छी बात हुई। अब एक खराब बात और है। क्या है खराब बात? खराब बात इसमें यह है कि जो आपका एग्जिट एग्जाम होगा, इसकी जो लैंग्वेज होगी वो खाली अंग्रेजी होगी। यह समस्या है। मतलब जो आपका फाइनल पेपर होता है वो डुअल लैंग्वेज में होता है, बाइलिंगुअल है ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। लेकिन ये जो आपका होगा, कहीं लिखा था यहां पे है ना, इसमें मैंने पढ़ा है, इसको तो देख लेना अपने हिसाब से। इसकी समस्या जो मुझे सबसे ज्यादा खटका, वो खटका यही कि इसकी जो लैंग्वेज है वो होगी ओनली इंग्लिश, नो बाइलिंगुअल यूज्ड इन एग्जाम। मतलब आपको अंग्रेजी में ही पेपर समझना पड़ेगा। ठीक, तो करना अब क्या है? अब करना बेटा जी ये है कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया उनका तो ठीक, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो क्या करो? बहुत सारे मैंने चैनल पे मल्टीपल चॉइस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के डाल के रखे हैं, वो कर लो, पढ़ लो। क्यों? क्योंकि अगले साल बड़ी भयानक समस्या हो जाएगी अगर नहीं करोगे तो। क्या समस्या होगी? इन केस मैं नहीं चाहता कोई बच्चा लटके, मैं चाहता हूं सारे के सारे पास हो जाओ, लेकिन किसी भी कंडीशन में बेटा जी अगर लटक गए तो अगले साल क्या होगा? अगले साल बेटा जी सिलेबस चेंज हो गया है। पीसीआई का जो एग्जिट एग्जाम होगा वो उनका अपना है, सब्जेक्ट नहीं चेंज हुए लेकिन क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया, इतना ध्यान रखना। फिर जो इस बार पास आउट हुए हैं या इस बार पास होंगे उनके लिए बड़ी विकट समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए मेरा सजेशन सिर्फ यही है, कुछ भी हो जाए इसी बार एग्जिट एग्जाम पास करना है। नहीं तो आपके सिलेबस पुराने, ऐसा नहीं है इसी बार आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, अगली बार फिर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, फंस जाओगे बेटा, इतना समझ जाना। अब ये कब होगा? जैसे ही अनाउंस किया जाएगा, टाइम टू टाइम कोई भी अपडेट होगी। देखो यूजुअली मालूम है आपको कि मैं इस तरह के वीडियो बनाता हूं ना बनाना पसंद करता हूं। मेरे पास ऑलरेडी सिलेबस इतना ज्यादा है, बच्चे ऑलरेडी, मेरे पास समय मिला है तो मैं कुछ और कंटेंट बनाऊं, बच्चों का और सब्जेक्ट पकड़ूं, है ना।
तो कुल मिला के इसके लिए समय मेरे पास थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन अब क्वेश्चन इतने ज्यादा हो गए, एक एक को टाइप करके जवाब देना मुश्किल है, बच्चों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। ठीक, तो उम्मीद है सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। जो भी आपके सब्जेक्ट है जो मैंने अभी बताए हैं उसमें, है ना, गैजेट को वीडियो बार पलट कर देख लेना कितने हैं। उनको 3 पार्ट में, 3 सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, मिक्स कर दिया जाएगा, मर्जर कर दिया जाएगा मल्टीपल चॉइस का। फिर उसमें 3-3 घंटे के पेपर बनेंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, ये सब अभी टाइम जैसे जैसे पास आएगा सब कुछ डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बट जितने का भी आएगा 50% आपको मेंटेन रखना है। इस बार पढ़ लो, मल्टीपल चॉइस बहुत सारे मैंने डाल रखे, पढ़ लोगे, बाहर का कहीं कुछ नहीं आने वाला, उसी में फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि अगला क्वेश्चन आपका ही होगा। एग्जिट एग्जाम की तैयारी करा दो। अभी ये बी फार्म में लागू नहीं हुआ है, ओनली फॉर डिप्लोमा, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक, कोई कंफ्यूजन हो, ये जो मैंने दिया है ये आपकी साइट पे भी बीटी की पड़ा हुआ है, वो भी देख लेना, वहां से भी मिल जाएगा। हिंदी अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में गैजेट दिया है, दोनों लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो। ब्रीफ मैंने कर दिया है, एक एक लाइन पढ़ना बहुत जरूरी नहीं था। ठीक है, तो फिलहाल अब मेरा सर मत खाना, समस्या बड़ी है, मैंने पहले बता दिया, समस्या सबसे बड़ी यही है कि अंग्रेजी में है। ठीक, ओके, बाय।